आज मैं आपको बिहारी सतसई के दोहे कराने जा रही हूँ जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, नेट, जेआरएफ आदि के सिलेबस में लगे हुए हैं। तो देखो, आज हम पद संख्या पहला करने जा रहे हैं। दोहा नंबर 1। मेरी बब बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाही परे श्याम हरित दुती होए। तो इसमें देखो बिहारी क्या कहना चाह रहे हैं। बिहारी सतसई के अंतर्गत नंबर 1 दोहे में मेरी बब बाधा हरो। भव का क्या मतलब है? इधर संसार। क्या मतलब है? संसार। बाधा का क्या मतलब है? रुकावट। क्या मतलब है? बाधा का मतलब रुकावट, या इसको हम बाधा भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है रुकावट। हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई। झाई का क्या मतलब होता है? परछाई, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? आभा भी कह सकते हैं, या झलक भी कह सकते हैं। और श्यामू का क्या मतलब होता है? श्याम के लिए आया है। हरित दुती मतलब हरा रंग, और प्रसन्न, प्रसन्न मतलब जो कि मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न मुख। तो इसमें देखो कवि बिहारी क्या कहते हैं, मेरी बब बाधा हरो। बिहारी ने क्या किया है? प्रारंभ में राधा की वंदना की है। किसकी वंदना की है? प्रारंभ में राधा की वंदना की है। वो क्या कहते हैं? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। हे राधा नागरी। नागरी किसके लिए आया है? मतलब चतुर के लिए। हे राधा नागरी, मेरी बाधाओं को क्या कीजिए? आप दूर कीजिए। बिहारी क्या कहते हैं? प्रारंभ में राधा की वंदना करते हैं। हे चतुर राधिके, हे राधा नागरी, क्या कीजिए? आप मेरी बाधाओं को दूर कीजिए। फिर आगे क्या कहते हैं? जातन की जाही पड़े श्याम हरित दुती होए। मतलब जा तन, तन किसके लिए आया है? राधा के लिए। जिन राधा के, झाई मतलब रूप की आभा, झाई पड़े, जिन राधा के रूप की आभा पड़ते ही श्री कृष्ण, श्याम किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्नचित हो जाते हैं। हरित दुती का क्या मतलब आया है? हरा रंग कह सकते हैं, या प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? श्री कृष्ण हो जाते हैं। जिन राधा के रूप की आभा पड़ते ही श्री कृष्ण जी क्या हो जाते हैं? प्रसन्नचित हो जाते हैं। वे राधा नागरी अवश्य ही मेरे कष्टों का क्या करेंगी? समाधान करेंगी। इस बात को कौन कहते हैं? बिहारी जी कहते हैं। तो इसकी व्याख्या में यही दे रखा है कि कवि बिहारी ने प्रारंभ में किसकी वंदना की है? राधा की वंदना की है। और वो क्या कहते हैं? राधा नागरी सोए, हे राधा नागरी। नागरी मतलब चतुर के लिए भी हो सकता है। मेरी बाधाओं को आप क्या कीजिए? दूर कीजिए। जा तन की झाई पड़े, जिन राधा के तन की अर्थात रूप की झाई मतलब आभा पड़ते ही श्याम श्री कृष्ण हरि दुती होए, मतलब हरित दुती मतलब हरा रंग अर्थात प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। वे राधा नागरी अवश्य ही मेरे कष्टों का क्या करेंगी? समाधान करेंगी। अब देखो इसमें विशेष में क्या बताया गया है। जिस चतुर राधिका के शरीर की परछाई पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं। वही राधिका क्या करेंगी? मेरी सांसारिक विपिन बाधाओं आदि का क्या करेंगी? नाश करेंगी। जिस चतुर राधिका का रूप का ध्यान पड़ने से, और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जिस चतुर राधिका के शरीर की झलक नेत्रों में पड़ने से, शरीर की झलक नेत्रों में पड़ने से श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्नचित हो जाते हैं अर्थात आनंद विभोर हो जाते हैं। वही राधिका क्या करेंगी? मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं का क्या करेंगी? नाश करेंगी। जिस चतुर राधिका के रूप का ध्यान पड़ने से, तीसरे में हृदय में, हृदय में क्या होता है? दुख दारिद्रता क्या हो जाती है? दुख दारिद्रता तेजहीन हो जाती है। वही राधिका क्या करेंगी? मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं का नाश करेंगी। देखो, नेत्रों में पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं, और जिन राधिका का ध्यान पड़ने से हृदय में वो हो जा, हृदय में क्या हो जाते हैं? सांसारिक हृदय में उनकी जब राधिका आ जाती है तो वो क्या कर देती हैं? उनके दुख दर्दों को क्या कर देती है? नाश कर देती है। तो झाई शब्द के क्या हो गए? 3 अर्थ हो गए। परछाई हो गई, झांकी हो गई, और ध्यान हो गया। क्या हो गए? झाई शब्द के 3 अर्थ हो गए। कौन कौन से हो गए? परछाई हो गई,
और झांकी हो गई और ध्यान हो गया। और देखो 5वां पॉइंट क्या है, बिहारी को परिणय शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं आयुर्वेद का ज्ञान था। जो बिहारी थे उनको किसका ज्ञान था, रसायन शास्त्र का ज्ञान था, जब तो हरिद्युति शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, और आयुर्वेद का उनको ज्ञान था। इस दोहे में कैसी नायिका है, स्वाधीन पति का नायिका का निरूपण हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस वाले दोहे में कैसी नायिका है, तो कैसी नायिका है, स्वाधीन पति का नायिका का चित्रण हुआ है। तो 6 पॉइंट के द्वारा मैंने इस दोहे की आपको व्याख्या करके बता दी है। पहला पॉइंट क्या था, जिस चतुर राधिका के शरीर की परछाई पड़ने से, केवल शरीर की परछाई पड़ने से श्याम बर्ण वाले श्री कृष्ण कैसे हो जाते थे, हरे रंग की आभा वाले हो जाते थे, वही राधिका क्या करेगी, मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं का नाश करेगी। दूसरे पॉइंट में आया है, जिन राधिका के शरीर की झलक नेत्रों में पड़ने से, पहले तो शरीर की परछाई पड़ने से, दूसरे पॉइंट में नेत्रों में पड़ने से श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, अर्थात आनंद विभोर हो जाते हैं, वही राधिका मेरी सांसारिक दुख बाधाओं का क्या करेगी, नाश करेगी। तीसरा पॉइंट आया है, जिस चतुर राधिका के रूप का ध्यान पड़ने से, तो तीसरे में क्या आया है, ध्यान पड़ने से हृदय में क्या हो जाती है, दुख दारिद्रता आदि तेजहीन हो जाती है, वही राधिका क्या करेगी, मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं का नाश करेगी। तो झाई के कितने अर्थ हो गए, 3 अर्थ हो गए। पहले तो परछाई के रूप में झाई आया है, दूसरे में किसका आया है, शरीर की झलक नेत्रों में पड़ने से, अर्थात झांकी के लिए आया है, और तीसरे पॉइंट में आया है ध्यान पड़ने से। फिर आगे बताया गया है कि बिहारी थे उनको किसका ज्ञान था, रसायन शास्त्र और आयुर्वेद का ज्ञान था, जभी तो उन्होंने कहा है कि जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। तो हरित दुति रसायन शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, और इस दोहे में कैसी नायिका का प्रयोग हुआ है, स्वाधीन पति का नायिका का चित्रण हुआ है। तो गाइस आज मैंने आपको पद संख्या या दोहा संख्या पहली करा दी है, कल मैं आपको दोहा नंबर 2 कराऊंगी। ये मैं कर रही हूँ 1 शॉर्ट रिवीजन, अर्थात हम छोटे छोटे 10 मिनट की वीडियो बनाया करूँगी, जिसमें प्रत्येक दोहे की अच्छी तरह से व्याख्या हुआ करेगी और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। इस वाले दोहे में क्या आ सकता है कि इस दोहे में कौन सी नायिका का वर्णन हुआ है, तो स्वाधीन पति का नायिका का चित्रण हुआ है। पहला क्वेश्चन तो पेपर में ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, झाई शब्द के अर्थ है, परछाई, झांकी, ध्यान, उपरोक्त सभी। तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। झाई शब्द का परछाई भी अर्थ होता है, झांकी भी होता है और ध्यान भी होता है। और फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इस दोहे में बिहारी को किसका ज्ञान था, तो किसका ज्ञान था, रसायन शास्त्र का ज्ञान था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वाला दोहा समझ में आ गया होगा। कल हम दूसरे दोहे की व्याख्या करेंगे। थैंक यू गाइस। आपको बिहारी सतसई का दूसरा दोहा कराने जा रही हूँ। कल हमने बिहारी सतसई का पहला दोहा पढ़ लिया था, आज हम दूसरा दोहा करने जा रहे हैं। देखो इसमें बिहारी जी क्या कहते हैं, अपने अंके जानी के जोबन, ये क्या है, जोबन न प्रति प्रवीण, स्तन मन नैन नितिब को बड़ो इजीफा कीन। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं, अपने अंके जानी के, ये क्या है, जोबन है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जोबन न प्रति, और ये क्या है, प्रवीण, जोबन न प्रति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजीफा कीन। इसमें देखो शब्दार्थ में अपने अंग के, अपने अंग का मतलब है अपने पक्ष के, अपने अंग का मतलब क्या हो गया, अपने पक्ष के। इजीफा का क्या मतलब होता है, बढ़ावा देना, इजीफा का क्या मतलब होता है, बढ़ावा देना। तो इसमें देखो किसके बारे में बिहारी बताना चाहते हैं, इसमें जो बिहारी बताना चाहते हैं वो राजनीतिक ज्ञान को बताना चाहते हैं, किसके माध्यम से, नायिका के माध्यम से। तो वो बिहारी क्या कहते हैं, देखो अपने अंग के जानी के, जिस प्रकार कोई भी राजा होता है वो अपने पक्ष की प्रजा व सेना की शक्ति में क्या चाहता है, बढ़ोतरी
बढ़ोतरी करना चाहता है। राजा क्या चाहेगा हमेशा कि उसकी सेना और उसकी प्रजा की शक्ति में क्या हो, बढ़ोतरी हो। उसी प्रकार यौवन नामक चतुर राजा है, उसी प्रकार बिहारी क्या कहना चाहते हैं, अपने अंक के जानी के यौवन न प्रति प्रवीण, अपने मतलब उसी प्रकार यौवन नामक चतुर जो राजा है उसने क्या है, अपने पक्ष के जानकर, अपने अंग के जानी के मतलब अपने पक्ष के जानकर, यौवन न प्रति प्रवीण, यौवन का मतलब है यौवन, यौवन नामक चतुर राजा, प्रवीण न प्रति किसके लिए आया है, राजा के लिए, न प्रति किसके लिए आया है, राजा के लिए। उसी प्रकार यौवन नामक प्रवीण मतलब चतुर, यौवन नामक चतुर राजा ने क्या करा है, अपने अंग के जानी के, अपने पक्ष के जानकर, जो नायिका है उसके स्तन को और नायिका के मन को, नायिका के नैन नेत्र को और नितंब में क्या कर दी है, बड़ो इजीफा की मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है, बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है, अर्थात नायिका का क्या लिया है, खूब पक्ष लिया है। तो इसके माध्यम से बिहारी क्या दिखाना चाहते हैं, राजनीतिक ज्ञान को दिखाना चाहते हैं। और बिहारी का इस पद में हमको क्या दिखाई देता है, प्रणय शास्त्र व राजनीतिक ज्ञान दोनों हमको दिखाई देते हैं। तो विशेष में क्या आ जाएगा, बिहारी के इस पद में प्रणय शास्त्र व राजनीतिक ज्ञान हमको देखने को मिलता है। और इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, प्रतीक योजना देखने को मिलती है। इसमें स्तन का अर्थ किसके लिए आया है, हाथी के लिए आया है। राजा ने क्या किया है, प्रजा व सेना की शक्ति में क्या की है, बढ़ोतरी की है। नैन का मतलब क्या आया है, रथ के लिए आया है। मन का मतलब किसके लिए आया है, घोड़ा के लिए आया है। और नितंब किसके लिए आया है, पैदल सेना के लिए आया है। तो ये प्रतीक योजना आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है। स्तन हाथी के लिए आया है, नैन आया है रथ के लिए, मन घोड़ा के लिए आया है और नितंब किसके लिए आया है, पैदल सेना के लिए आया है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस दोहे में किस प्रकार की नायिका का वर्णन किया गया है। तो इस दोहे में अंकुरित यौवन मुग्धा नायिका है। कैसी नायिका है, अंकुरित यौवन मुग्धा नायिका है। और कविवर बिहारी हैं, उन्होंने क्या किया है, नारी सौंदर्य का परंपरागत वर्णन किया है। रीतिकालीन काव्य में नक्सिक वर्णन की एक सुदीर्घ क्या थी, परंपरा विद्यमान थी। तो ये जो दोहा मैंने आपको कराया है, इसके माध्यम से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो प्रतीक योजना में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस दोहे में कैसी नायिका का वर्णन किया गया है, तो किस तरह की नायिका है, अंकुरित यौवन मुग्धा नायिका है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बिहारी के इस पद में क्या दिखाई देता है, तो हमको क्या दिखाई देता है, प्रणय शास्त्र भी दिखाई देता है और राजनीतिक ज्ञान भी देखने को मिलता है। राजनीतिक ज्ञान किस तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से, नायिका के माध्यम से राजा की सेना का वर्णन किया है। आशा करती हूँ आपको दूसरा दोहा समझ में आ गया होगा। तीसरे दोहे की व्याख्या मैं आपको कल कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस। मैं आपको पद संख्या 3 कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। हमने बिहारी सतसई के 2 दोहे पूरे कर लिए हैं। आज हम तीसरा दोहा करने जा रहे हैं। देखो इसमें बिहारी क्या कहते हैं, ते टरट ना बर परे दई मरक मनु मैन। अर मतलब क्या होता है, मतलब ये अड़ गए हैं। टरत ना टल नहीं रहे हैं, टरट का मतलब टल नहीं रहे हैं। अर का क्या मतलब है, अड़ गए हैं, ये टल नहीं रहे हैं। बर पड़े और इधर ही पड़े हुए हैं। दई मरक मनु मैन, मरक का मतलब है ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने बढ़ावा दे रखा है। दई मतलब दे रखा है, मरक का मतलब होता है बढ़ावा दे रखा है। मनु किसके लिए आया है, ये उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है उसमें आपको पता है मनु, मानो, मनहु शब्द आता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मैन किसके लिए आया है, कामदेव के लिए आया है। तो इसका क्या मतलब है, अर ते टरट ना बर पड़े। अर मतलब ये अड़ गए हैं, टरट मतलब टल नहीं पा रहे हैं, बर पड़े, बर मतलब जबरदस्ती यहाँ पर पड़े हुए हैं। दई मरक मनु मैन, ऐसा लग रहा है कि इसको मरक मतलब बढ़ावा दे रखा है। किसने बढ़ावा दे रखा है, मानो कामदेव ने इनको
बढ़ावा दे रखा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। होड़ा होड़ी बढ़ चले चित चतुराई नैन, ये क्या है? चितु है। होड़ा होड़ी बढ़े चले, ऐसा लग रहा है कि ये आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप ये क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या चले जा रहे हैं? चित्त, चतुरायन और नेत्र। चित्त का मतलब क्या होता है? मन, और चतुरायन मतलब चतुराई, और नेत्र होड़ा होड़ी करके प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़े जा रहे हैं। अब देखो शब्दार्थ में आपको बताती हूँ। अर का क्या मतलब है? अड़ रहे हैं, अड़े हुए हैं। मरक का क्या मतलब है? इनको बढ़ावा दे रखा है, बढ़ावा दे रखा है। और होड़ा होड़ी का क्या मतलब है? होड़ या बराबरी। होड़ा होड़ी मतलब ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़े हुए जा रहे हैं। तो इसकी व्याख्या क्या दे रखी है? नायिका की देह में क्या हो रहा है? यौवन का आगमन हो चुका है। बिहारी क्या कह रहे हैं कि जो नायिका की देह है उसमें किसका आगमन हो गया है? यौवन का आगमन हो चुका है। इसी कारण क्या हो रहा है? पूरे शरीर में किसका संचार हो रहा है? उमंग का संचार हो रहा है। उमंग का संचार कब होता है? जब यौवन आ जाता है। तो बिहारी क्या कह रहे हैं कि नायिका के शरीर में किसका आगमन हो चुका है? यौवन का आगमन हो चुका है। इसी कारण क्या हो रहा है? पूरे शरीर में उमंग का संचार हो रहा है। उमंग की अधिकता से क्या हो रहा है? होड़ा होड़ी बढ़ चले। जब पूरे शरीर में उमंग का संचार होगा तो क्या होगा? होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो उमंग की अधिकता से क्या हो रहा है? चित्त का मतलब क्या होता है? ये चितु है। चित्त का मतलब होता है मन। ये क्या है? चितु है। चितु का क्या मतलब होता है? मन। चतुराइन का मतलब समझदारी, और नैन का मतलब नैनों में क्या लगी हुई है? होड़ सी लगी हुई है। चित्त, चतुराई और नैन इस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं मानो क्या हो रहा है? कामदेव ने इनको बढ़ावा दे रखा है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? नायिका की देह में यौवन का आगमन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो विशेष में हम क्या दे सकते हैं कि इस दोहे में कैसी नायिका का वर्णन किया गया है? यौवन मुग्धा नायिका है। कैसी नायिका है? नायिका आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कैसी नायिका है? यौवन मुग्धा नायिका है। यहाँ बिहारी की क्या देखने को मिलती है? हमको प्रणोक्ति सिद्ध ध्वनि देखने को मिलती है। कवि ने नारी मनोविज्ञान के गंभीर ज्ञान का परिचय भी इस दोहे में दिया है। कवि ने किसका परिचय दिया है? नारी मनोविज्ञान के गंभीर ज्ञान का परिचय भी दिया है। अब देखो इस दोहे से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो यही बन जाएगा, ये पंक्ति आपको दे दी जाएगी। अरते टरत ना बर पड़े दई मरक मनु मैन, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1 संदेह अलंकार, ऑप्शन 2 उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन 3 अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन 4 रूपक अलंकार। तो इधर मनु शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इस दोहे में किस प्रकार की नायिका का वर्णन हुआ है? तो दोहे में कैसी नायिका का वर्णन हुआ है? यौवन मुग्धा नायिका है। यौवन मुग्धा नायिका क्यों है? क्योंकि उसके शरीर में किसका? उमंग का संचार हो रहा है, इसलिए यौवन मुग्धा नायिका है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? कवि ने इसमें किस मनोविज्ञान का वर्णन किया है? नारी मनोविज्ञान का किया है। और 2 ऑप्शन और भी देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो कवि ने इसमें किस प्रकार के मनोविज्ञान का वर्णन किया है? तो नारी मनोविज्ञान के गंभीर ज्ञान का परिचय हमको देखने को मिलता है। इस तरह से आज हमारा ये तीसरा दोहा पूरा समाप्त होता है। और होड़ा होड़ी बढ़ चले, होड़ा होड़ी क्या बढ़ रहे हैं? नायिका के होड़ा होड़ी क्या बढ़ रहे हैं? तो क्या बढ़ रहे हैं? ऑप्शन 1 चित्त, ऑप्शन 2 चतुराई, ऑप्शन 3 नेत्र और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर आ जाएगा? उपरोक्त सभी। होड़ा होड़ी बढ़ चले, होड़ा होड़ी क्या बढ़ रहे हैं? चित्त, चतुराई और नेत्र बढ़ रहे हैं। तो आज हमने दोहे नंबर 3 की व्याख्या कर ली है। कल मैं आपको दोहा नंबर 4 कराऊंगी। डेली हमारा टारगेट है एक दोहा पूरा करने का। ये हमारी शॉर्ट रिवीजन है, इसके द्वारा हम आसानी से तैयार भी मैटर को कर सकते हैं। दोहा भी हमारा तैयार हो रहा है और उसके अंदर से क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस। मैं आपको दोहा संख्या 4 कराने जा रही हूँ। हमने दोहा नंबर 1, 2 और 3 पूरे कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम दोहा नंबर 4 की व्याख्या करने जा रहे हैं। देखो दोहा नंबर 4 में बिहारी क्या कहते हैं। ओरे ओप कनीनी कनू गनी घनी सिरताज मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। ओरे ओप का क्या मतलब है? कुछ और ही। ओरे मतलब कुछ और ही, कुछ अलग ही। कनीनी कनू ये पूछा जा सकता है आपसे, और ये आरपीएससी में एक बार पूछा भी जा चुका है। कनीनी कनू का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? आँख की पुतलियाँ। और गनी का क्या मतलब है? मानी हुई। धनी किसके लिए आया है? स्वामी के लिए। और सिरताज का क्या मतलब है? सरताज, उसके सर की ताज बनी हुई हो। कौन बनी हुई है? नायिका बनी हुई है। और मतलब औरों की तुलना में, और भी जो सारी जो सह नायिका है उनकी तुलना में बिहारी कहते हैं जो आप हो अपने स्वामी की कौन बनी हुई हो? सरताज बनी हुई हो, अर्थात आप प्रमुख बनी हुई हो। मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। मनी धनी, मनी मतलब मड़ियों के समान, मड़ी या हीरा। और धनी किसके लिए आया है? स्वामी के लिए आया है, प्रभु के लिए आया है, स्वामी के लिए आया है, मालिक के लिए आया है। नेह का मतलब है स्नेह, मतलब आपके प्रभु, आपके स्वामी का स्नेह क्या है? आपकी तरफ ही है। क्यों है आपकी तरफ? क्योंकि आप और अन्य पर नायिका की तुलना में क्या हो? आपकी आंखों की पुतलियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। और क्या है वो? आप इसकी वजह से अपने स्वामी की क्या बनी हुई हो? सरताज, मतलब सबकी तुलना में अच्छी बनी हुई हो, सबकी तुलना में आप क्या हो? उनके सर की ताज बनी हुई हो। बनी छनी पटलाज, बनी छनी पटलाज। अब इसकी देखो हम, बनी छनी पटलाज मतलब तुम्हारे लाज रूपी घूंघट मतलब आवरण को भेद कर आपने अपने स्वामी को अपने वशीभूत कर रखा है। अब इसकी देखो व्याख्या देखते हैं कैसे दे रखी है। यौवन आगमन के कारण नायिका के अंदर क्या आ गया है? यौवन का आगमन हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ है? नायिका की आंखों में क्या है? पुतलियों में। किसके लिए आया? कनीनी कनू का मतलब जो आंखों की पुतलियां हैं उसमें क्या आ गया है? एक अलग ही का प्रभाव और लज्जा का संचार हो रहा है। किस में हो रहा है? जो आंखों में हो रहा है, वो आंखों की जो पुतलियां हैं उसमें अलग ही प्रभाव और लज्जा का क्या हो रहा है? संचार हो रहा है। इसको लक्ष्य कर सखी नायिका से क्या कहती है? अब तू क्या हो गई है? अपनी अलग ही आबा वाली हो गई है। अर्थात तू अब राजा की अनेक जो पत्नियां हैं, अनेक पत्नियों में क्या हो गई है? शिरोमणि हो गई है, अर्थात उनकी सरताज हो गई है। अब तेरी ये जो पुतलियां हैं ये क्या कर रही हैं? लज्जा के घूंघट में छिपकर पति को और ज्यादा आकर्षित करने वाली मड़ियों की तरह हो गई है। मनी धनी की नेह की, जो तुम्हारी जो आंखों की ये पुतलियां हैं, कनीनी कनू है, ये इतनी मतलब स्वामी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। धनी मतलब स्वामी के लिए आया है कि तुम उसकी क्या बन चुकी हो? सरताज बन चुकी हो। अनेक सपत्नियों के रहते हुए भी तुम उनको क्या लगने लग गई हो? प्यारी लगने लग गई हो। मनी धनी की नेह की, अब मानो क्या है? मानो सखी नायिका से कह रही है तुम धनी मतलब अपने स्वामी की स्नेह की क्या बन गई हो? पात्र बन गई हो। क्यों बन गई हो? बनी छनी पटला, जो तुम्हारी ये लज्जा रूपी घूंघट की आड़ में जो तुम्हारी आंखों की पुतलियां हैं वो क्या कर रही हैं? उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अब तेरी ये जो पुतलियां हैं ये लज्जा के घूंघट में छिपकर क्या कर रही हैं? पति को और ज्यादा आकर्षित करने वाली क्या हो गई है? मड़ियों की तरह हो गई हैं। किसकी तरह हो गई हैं? मड़ियों की तरह हो गई हैं। मनी का मतलब क्या हो गया? मड़ियों की तरह हो गई हैं। और नेह मतलब वो
स्नेह को, तुम्हारे स्नेह को क्या है, तुम्हारे स्वामी की ओर क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। और घूंघट पट, लाज, लाज मतलब लज्जा रूपी, पट मतलब लज्जा रूपी जो घूंघट है वो क्या हो रहा है, लज्जा के घूंघट में छिपकर, जो तुम्हारी आंखों की पुतलियां हैं वो लज्जा के घूंघट में छिपकर पति को और ज़्यादा आकर्षित करने वाली मणियों की तरह हो गई है। तो इसमें देखो क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये दोहा है इसमें कनीनी कनू का क्या अर्थ है। एक तो इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि कनीनी कनू का क्या अर्थ है, और ये पेपर में एक बार आ चुका है। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है आंखों की पुतलियां। और धनी का अर्थ किसके लिए आया है, स्वामी के लिए। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इसमें किस प्रकार की नायिका का वर्णन है। तो इसमें क्या है, यौवन आगमन, जिस नायिका के यौवना आगमन नायिका का वर्णन किया गया है। कौन सी नायिका का वर्णन किया गया है, यौवन आगमन नायिका का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, फोर्थ पद पूरा कर लिया है। अब फिफ्थ पद की व्याख्या, फिफ्थ दोहे की व्याख्या, ये पद नहीं है ये क्या है, दोहे है। तो हमने फोर्थ दोहा पूरा कर लिया है। अब पांचवें दोहे की व्याख्या मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस। चैनल बिहारी सत्सई चल रहा था हमारा, उसमें हमने 4 दोहे बिहारी के पूरे कर लिए थे। आज मैं आपको 5वां दोहा कराने जा रही हूँ। हम डेली एक एक दोहा करते हैं। देखो 5वें दोहे में कवि बिहारी क्या कहना चाहते हैं, सनी कज्जल झक झक लगन, उपज्यो सुदीन सनेहु, क्यों न प्रति है भोगवे लही, सुदेशु सब देहु। सबसे पहले हमको इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखो शनि का क्या मतलब है, शनि से मतलब होता है, इसका क्या है, ये शनि ग्रह है, आपको पता है ग्रह होते हैं। तो इसका शनि का क्या मतलब है, इसमें बिहारी का हमको नक्षत्र ज्ञान देखने को दिखाई देता है। शनि का मतलब इधर आया है शनि ग्रह के लिए। और कज्जल का मतलब है काजल, और जो चक है, चक का मतलब हम चख क्या होता है, एक तरह से आँख होती है, क्या होता है, आँख होती है। और झक, झक का मतलब होता है मछली, और लगन मतलब मछली, लग्न, मछली, झक का क्या मतलब होता है मछली, और लगन कांतिवत, और सुदीन लगन का मतलब मछली के समान कांतिवत। उपज्यो सुदीन शनेहु, सुदीन का मतलब क्या होता है, अच्छा दिन होता है। शनेहु का मतलब होता है शनि या स्नेह, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं। क्यों ना नप्रति, नप्रति का अर्थ यहाँ पर आया है राजा के लिए। भोगवे मतलब भोग करना। सुदेशु का मतलब है सुंदर देश। सबु देहु। अब इसका देखो हम अर्थ करते हैं। शनि कज्जल चक झक लगन, शनि कज्जल मतलब नायिका के बारे में बताया गया है कि एक शुभ अवसर या नक्षत्र में शनि कज्जल, शनि क्या है, एक तरह से ग्रह होता है। तो एक शुभ अवसर या नक्षत्र में जो नायिका है, नायिका ने क्या लगा रखा है, कज्जल चख मतलब अपनी आंखों में क्या लगा रखा है, नायिका ने काजल लगा रखा है। तो एक शुभ अवसर या नक्षत्र में, नक्षत्र कौन सा है, झक, झक का मतलब मीन, और लगन मतलब आया है नक्षत्र के लिए। तो एक शुभ अवसर या नक्षत्र में क्या है, नायिका के काजल लगी आंखों को देखकर, नायिका ने क्या लगा रखा है, अपनी आंखों में काजल लगा रखा है। तो नायिका के काजल रूपी आंखों को देखकर, और नक्षत्र कौन सा है, शनि ग्रह है। शनि कज्जल मतलब शनि ग्रह है। एक शुभ अवसर या नक्षत्र में नायिका के काजल रूपी आंखों को देखकर क्या हुआ, नायक के हृदय में क्या हुआ, उपज्यु सुदीन शनेहु, उपज्यु मतलब उत्पन्न हुआ, सुदीन मतलब अच्छा दिन, अच्छा दिन का
मतलब क्या है, एक शुभ अवसर या नक्षत्र में, सुदिन क्या था, अच्छा दिन, एक शुभ अवसर या नक्षत्र में नायिका के काजल लगी आंखों को देखकर उपज्यो मतलब उत्पन्न हुआ, स्नेहु मतलब स्नेह उत्पन्न हुआ, किसके हृदय में स्नेह उत्पन्न हुआ, नायक के हृदय में और ज्यादा स्नेह उत्पन्न हो गया। तो सखी क्या कह रही है, सखी कहती है कि नायिका के आंखों में क्या है, कज्जल रूपी शनि है, ऐसा लगता है। सखी कहती है कि जिसमें कज्जल रूपी शनि है, ऐसी चक रूपी, चक मतलब मछली के लिए आया है, चक तो होता है, आँख होता है, और जो आया है इसमें आगे वो किसके लिए आया है, मछली के लिए आया है। तो ऐसी चक रूपी मीन लग्न में, कौन सा लग्न है, मीन लग्न, चक किसके लिए आया है, आँखों के लिए, और झक किसके लिए आया है, मछली के लिए आया है। तो सखी क्या कह रही है, जिसमें कज्जल रूपी शनि है, ऐसी चक रूपी मतलब आँखों में, मीन लग्न में ऐसे शुभ दिन उत्पन्न स्नेह रूपी बालक और देह रूपी सुदेश अर्थात राज्य पाकर राजा क्यों ना प्रसन्न हो, क्यों ना उसका उपभोग करें, क्यों ना नृपति है भोगवे, तो राजा उसका क्यों ना भोग करे, लई सुदेशु सब देहु मतलब ऐसे शुभ राज्य में, ऐसे शुभ दिन। सखी क्या कहती है कि जिसमें कज्जल रूपी शनि है, ऐसी चक रूपी मीन लग्न में ऐसे शुभ दिन उत्पन्न स्नेह रूपी बालक और देह रूपी सुदेश अर्थात राज्य पाकर राजा क्यों ना प्रसन्न हो, अर्थात उसका क्यों ना उपभोग करें। तो इसमें हम विशेष में क्या लिख सकते हैं, बिहारी को किसका ज्ञान था, ज्योतिष विषय व प्रणय शास्त्र का ज्ञान था। बिहारी को किसका ज्ञान दिखाई दे रहा है, इसमें ज्योतिष विषय दिखाई दे रहा है और प्रणय शास्त्र का ज्ञान दिखाई दे रहा है। और इसमें जो नायिका है, नायिका पूछी जा सकती है, कैसी नायिका है, बासक सज्जा नायिका है। तो इस दोहे में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बिहारी के इस दोहे में हमको किस प्रकार का ज्ञान दिखाई देता है, ज्योतिष ज्ञान, दूसरा प्रणय शास्त्र का ज्ञान, तीसरा ऑप्शन आएगा उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमको क्या करके आना है, उपरोक्त दोनों, क्योंकि इस दोहे में हमको बिहारी का ज्योतिष विषय और प्रणय शास्त्र का ज्ञान दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है, इस दोहे में कैसी नायिका का वर्णन हुआ है, तो कैसी नायिका का वर्णन हुआ है, बासक सज्जा नायिका का वर्णन हुआ है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है वो इनके शब्दार्थ से बन सकता है। इसमें आपसे चक का अर्थ पूछा जा सकता है, चक का मतलब क्या होता है, चक का मतलब होता है आँख के लिए आया है, और झक किसके लिए आया है, मछली के लिए आया है, और स्नेहु का क्या मतलब है, स्नेहु का मतलब है प्रेम, और नृपति का क्या अर्थ आया है, राजा के लिए आया है, और सुदेशु क्या है, सुंदर देश। तो इस पद में से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कल हम अगला दोहा करेंगे, दोहा नंबर 6। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू गाइस। सत्सई के दोहे चल रहे थे जिनमें 5 दोहे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6 दोहा हम देखने जा रहे हैं। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं, सालती सालती है नटसाल सी, क्यों निकसती नाही, मनमत नेजा नौक सी, खुबी खुबी जी है माई। खुबी खुबी में यहाँ कौन सा अलंकार है आपको पता है, यहाँ यमक अलंकार है। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। सालती है नटसालसी, सालती है का क्या मतलब है, चुभती है या दर्द होता है। नटसालसी किसके समान दर्द होता है, नटसाल मतलब आया है शिवजी का त्रिशूल, शिवजी के त्रिशूल के समान बिहारी जी कह रहे हैं कि नायक क्या कह रहा है कि जो नायिका की जो सुंदरता है वो कैसी लग रही है, कामदेव के बाण की नोक सी। और ये जो
ये जो नटसाल आया है ये किसके लिए आया है? नटसाल है शिव जी का त्रिशूल, और शिव जी के त्रिशूल के समान क्या है? कामदेव के बाण की नोक है। जो कामदेव के बाण की जो नोक होती है ना, वो किसके समान होती है? शिव जी के त्रिशूल के समान होती है। तो यहाँ बिहारी क्या कहना चाहते हैं कि नायक क्या कह रहा है कि जो नायिका की सुंदरता है वो कैसी प्रतीत हो रही है? है। सालती का मतलब मुझे दर्द दे रही है। किसके समान दर्द दे रही है? कामदेव के बाण की नोक के समान मेरे हृदय में क्या, मेरे जी में क्या है? धसी हुई है। सालती है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसती नहीं, और वो किसी भी प्रकार से निकल नहीं पा रही है। वह किसकी तरह मतलब मेरे हृदय में धसी हुई है? कामदेव के बाण की नोक सी मेरे जी में धसी हुई है। वह साल के फांस की तरह क्या है? मेरे जी में क्या रहती है? रणकती रहती है, अर्थात मेरे जी में क्या है? वो धसती रहती है। मनमत नेजा नोक सी, खुबी खुबी जी है माई। खुबी खुबी का क्या मतलब है? एक खुबी किसके लिए आया है? कान के लिए आया है, कान के आभूषण के लिए आया है। और दूसरा जो खुबी है वो किसके लिए आया है? कामदेव के नेजा के लिए आया है। तो नायक क्या कह रहा है? वह किस तरह से मेरे हृदय में धसी हुई है? मनमत नेजा नोक सी, मनमत मतलब मेरे हृदय में कामदेव की नोक के समान क्या है? वो धसी हुई है, और वह क्या है? मेरे हृदय में रड़कती रहती है, और वह गहरी धसती रहती है, अर्थात वो निकलती नहीं है। मनमत मतलब मानो किसके समान? कामदेव की बाण की नोक के समान मेरे हृदय में धसी हुई है, और साल की फांस की तरह क्या है? वो रड़कती रहती है। तो खूबी क्या है? एक तरह से नायिका का जो कान का आभूषण है उसके लिए भी आया है, और खूबी दूसरा किसके लिए आया है? कामदेव की नोक, नेजा मतलब कामदेव की जो बाण की नोक है उसके लिए भी आया है। तो इसका दो अर्थ निकल रहे हैं। बिहारी मतलब नायिका के माध्यम, नायिका के सौंदर्य की तुलना किससे कर रहा है? कामदेव के बाण की नोक मतलब वो नायक के हृदय में धस गई है, और वो क्या महसूस हो रही है कि मेरे हृदय में वो क्या है? गहरी धसती जा रही है, वो निकलती नहीं है। तो इसमें आपसे देखो क्या पूछा जा सकता है? जो नायिका की सुंदरता की तुलना बिहारी ने किससे की है? किससे की है? कामदेव की बाण की नोक से की है, और वह साल के फांस की तरह क्या है? वो धस रही है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? इसमें विशेष में पूछा जा सकता है नायिका कैसी है? तो नायिका इसमें कैसी है? बासक सज्जा नायिका है। नायिका की तुलना किससे की गई है? नायिका कैसी बताई गई है? बासक सज्जा नायिका बताई गई है। और आपसे अलंकारों के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें कौन कौन से अलंकार हैं? तो देखो निक्षत नहीं में नाना वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार हो गया? छह का अनुप्रास अलंकार हो गया। नेजा नोक में नैने वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार है? छह का अनुप्रास अलंकार है। और यमक किस में है? खुबी में है, क्योंकि एक खुबी नायिका के कान के आभूषण के लिए आया है, और दूसरा खुबी किसके लिए आया है? कामदेव के बाण की नोक के लिए आया है। और संपूर्ण दोहे में हमको क्या दिखाई देता है? पूर्वोपमा अलंकार दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? देखो नटसाल सी और मनमत नेजा नोक सी, तो इसमें क्या है? पूर्वोपमा अलंकार है। अब हम बिहारी का अगला 7 दोहा देखने जा रहे हैं। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं? जुप्ती जौन में मिली गई, नेक न होती लकाए, सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाए। तो बिहारी क्या कहते हैं? जुप्ती जौन का क्या मतलब आया है? चांदनी के का मतलब आया है, जिसे हम ज्योत्सना भी कहते हैं, और इसका क्या मतलब है? चांदनी में। और जुप्ती जौन में मिली गई, नेक ना होती लखाई, लखाए का मतलब लक्षित नहीं होती है। सौंदे किसके लिए आया है? सौंदे के डोरे लगी, सौंदे का मतलब आया है सुगंधित या महक के लिए आया है। अली चली संग जाए। तो देखो इसमें नायिका के गौण बड़ का क्या करते हैं बिहारी? वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? या नायिका के गौण बड़ का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह युवती कैसी लग रही है? गोरे रंग के कारण चांदनी जैसे घुल मिल गई है। किसमें घुल मिल गई है?
नायिका में चांदनी घुल मिल गई है। तो बिहारी क्या कहते हैं, नायिका के गौर बढ़ का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह युवती अपने गोरे रंग के कारण चांदनी जैसे क्या है इसमें घुल मिल गई है और चांद अलग नजर ही नहीं आ रहा हो। इसे लगातार देखते जाना क्या है बेहद कठिन है, क्योंकि नायिका कैसी लग रही है, बिल्कुल चांदनी जैसे नायिका के अंदर घुल मिल गई है और चांद अलग ही नजर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसे क्या है लगातार देखते जाना क्या है बेहद कठिन हो रहा है। परंतु उसकी सखी क्या कर रही है, उसकी सखी को क्या महसूस हो रहा है, ब्राह्मण की तरह उसके शरीर की सुगंध की तरह उसकी सखी क्या चली जा रही है, उसके साथ बंदी चली जा रही है। तो देखो ये काय ना सौंदे के डोरे लगी, उसकी शरीर से ऐसी सुगंध निकल रही है कि जो उसकी अली मतलब उसकी सखी है। और एक अली किसके लिए आया है, भमरा के लिए। जो भमरा होता है वो क्या है सुगंध के पीछे चला जाता है। उसी प्रकार से उस नायिका की सखी क्या है उस नायिका के साथ उस सुगंध की तरफ क्या है बंदी चली जा रही है। यहाँ सखी क्या है चांदनी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ सखी किसके लिए प्रयोग हुआ है कि उसकी सुगंध की तरह उसके साथ बंधी हुई चली जा रही है। तो विशेष में क्या आ जाएगा, यहाँ नायिका कैसी दिखाई दी है, शुक्ला विसारिका। शुक्ला विसारिका का मतलब क्या है कि चांदनी रात है और नायिका की तुलना किससे की गई है, चांदनी से की गई है। इसलिए नायिका क्या है इस पद में शुक्ला विसारिका है। और कैसी नायिका है, पद्मिनी नायिका है। और अलंकार इसमें क्या है छेकानुप्रास है। जैसे कि जुप्ती जोन में क्या है जय जय वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार हो गया, छेकानुप्रास अलंकार हो गया। और श्लेष अलंकार कहाँ पर आया है, अली में आया है। अली का एक अर्थ किसके लिए आया है, सखी के लिए आया है, और एक अर्थ किसके लिए आया है, भंवरे के लिए आया है। इसलिए इधर क्या है श्लेष अलंकार है। और भ्रांतिमान अलंकार कौन सी पंक्ति में दिखाई देता है, हमको दूसरी पंक्ति में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है दूसरी पंक्ति में, देखो सौंदे के डोरे लगे अली चली संग जाए। नायिका को क्या हो गया, उसकी सुगंध के साथ क्या है भ्रांति हो गई है। किसकी भ्रांति हो गई है, सुगंध की भ्रांति हो गई है। तो वो उसके साथ क्या है चलती चली जा रही है। तो वो क्या है चांदनी रात है और चांदनी रात में नायिका के शरीर से सुगंधित द्रव्य निकल रहा है, अर्थात सुगंधित वायु क्या है नायिका की सखी को क्या है महसूस हो रही है। इसके कारण सखी क्या है ब्राह्मण की तरह उसके शरीर की सुगंध की तरह क्या चली जा रही है, बंदी चली जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। तो आपको मैंने आज दोहा नंबर 6 और 7 की व्याख्या करा दी है। आगे दोहा नंबर 8 और 9 की व्याख्या मैं आपको कल कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, जिससे हमको पढ़ाने के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस। रत्नाकर चल रहा था जिसमें 7 दोहे पूरे हो गए हैं। आज हम 8 दोहा करने जा रहे हैं। इसमें देखो क्या बताया गया है। हाँ रीजी लकी रीजियो छवि छबीले लाल सोन जुई सी हुती दुती मिलत मालती माल। इसमें देखो बिहारी क्या बता रहे हैं, हूँ रीजी लकी रीजियो छवि ही छबीले लाल। इसमें जो नायिका की सखी है वो किससे कह रही है, वो नायक से कह रही है। और क्या कह रही है, वो नायक के अंदर नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहती है। तो वो सखी क्या कह रही है, हाँ रीजी लकी रीजियो छवि छबीले लाल। नायिका की सखी उसकी सुंदरता की आभा, किसकी सुंदरता की आभा, नायिका की सुंदरता की आभा को नायक के हृदय में देखने का विचार कर क्या कहती है कि मैं तो क्या हो गई हूँ, हाँ रीजी मैं तो इस पर रीझ गई हूँ, मैं तो इस छवि पर क्या हो गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। लकी रीझियो मैं तो इस पर क्या हो गई हूँ, लकी मतलब 1000 बार इसकी छवि पर क्या हो गई हूँ, रीझ गई हूँ। नायिका की सखी कह रही है और किससे कह रही है, छवि ही छबीले लाल। छवि ही छबीले लाल किसके लिए आया है, नायक के लिए आया है। और
तुम भी ओ छेल छबीले लाल, उसकी छवि को देखकर क्या हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। क्यों मोहित हो जाओगे? क्योंकि मैं तो सखी होकर भी क्या हो गई हूँ, उसकी सुंदरता की आभा को देखकर क्या हो गई हूँ, रीझ गई हूँ। और वो ऐसा किस लिए कह रही है सखी? वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वह नायक के हृदय में भी इस छवि पर मोहित होने के लिए नायक से कहती है कि मैं तो उसकी छवि सुंदरता की आभा पर रीझ गई हूँ। तो हे नायक, हे छेल छबीले लाल, तुम भी उसकी छवि को देखकर क्या हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। क्यों मोहित हो जाओगे? आगे देखो क्या बताया है। सोन जूही सी हुती दुती मिलत मालती माल। नायिका की छवि कैसी है? सोन जूही के समान है। सोन जूही क्या होता है? भूरे रंग की है, अर्थात सोन जूही कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। तो नायिका की छवि भी कैसी है? ऐसे भूरे रंग की है कि उसकी आवाज से मिलते ही क्या होता है? मिलत मालती माल, जो माला में गुथी मालती होती है ना, वो भी क्या हो जाती है? सोन जूही की तरह क्या हो जाती है? सुनहरी हो जाती है। नायिका क्या कहती है? नायिका कहती है कि जो नायिका की सखी किससे कह रही है? नायक से कह रही है। और क्या कह रही है कि नायिका की छवि कैसी है? सोन जूही सी है, सोन जूही के समान है, अर्थात भूरे रंग की है। हुती दुती, दुती मतलब आभा की, उसकी आभा से मिलते ही क्या होता है? मिलत मालती माल, जो माला में गुथी मालती होती है ना, माल किसके लिए आया है? माला के लिए आया है। और मालती, जो माला में गुथी मालती होती है, वो क्या होती है? सोन जूही की तरह सुनहरी हो जाती है। अब इसकी देखो व्याख्या पढ़ते हैं। ये नायिका है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नायिका की सखी की सुंदरता की आभा को नायक के हृदय में देखने का विचार कर कहती है। कौन कहती है? सखी कहती है। क्या कहती है? मैं तो इस छवि पर क्या हो गई हूँ? मोहित हो गई हूँ। रीझी, मैं तो इस पर रीझ गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। लखी रीझिए, मैं इस पर रीझ रही हूँ। तो हे छबीले लाल, तो तुम भी ओ छेल छबीले लाल, उसकी छवि को देखकर क्या हो जाओगे? मोहित हो जाओगे। नायिका की छवि कैसी है? सोन जूही सी है। उसकी आभा कैसी है? सोन जूही सी, अर्थात भूरे रंग की है। होती दुती, दुती क्या है? आभा की, उसकी आभा से क्या हो रहा है? उसकी आभा से मिलत मतलब मिलते ही, जो मालती की माला है ना, माला में गुथी जो मालती है ना, वो किसके समान हो जाती है? सोन जूही की तरह क्या हो जाती है? सुनहरी हो जाती है। अब इसमें देखो विशेष आपसे पूछा जा सकता है। विशेष में आप क्या लिखोगे? इस पद में कैसी नायिका का वर्णन है? तो इस पद में कैसी नायिका है? अंकुरित यौवना नायिका है, पूर्वानुरागी नायिका का वर्णन हुआ है। क्यों हुआ है ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको दोहा दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कैसी नायिका का वर्णन हुआ है। तो आपको बताना है इसमें अंकुरित यौवना नायिका का वर्णन हुआ है, जिसे हम पूर्वानुरागी नायिका भी कह सकते हैं। अलंकार पेपर में पूछे जाते हैं। अलंकार कौन कौन से हैं? छबिए छबीले में कौन सा हो जाएगा? छह का नुप्रास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दो बार आवृत्ति हुई है। जहाँ पर दो बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? छह का अनुप्रास अलंकार होता है। और वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर दो से अधिक बार क्या होती है? आवृत्ति होती है वर्ण की, वहाँ पर क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। मिलत मालती माल में देखो दो से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। सोन जूही सी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्यों है उपमा अलंकार? जहाँ पर आपको सा सी से दिखाई दे जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और संपूर्ण दोहे में कौन सा है? तद्गुण। संपूर्ण दोहे में क्या है? तद्गुण है। अब आप मुझे बताओ तद्गुण क्या है? मतलब तद्गुण वो होता है, तद्गुण क्या है? एक साहित्यिक अलंकार है। तद्गुण वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी दूसरे के संपूर्ण गुणों को अपना लिया जाता है। यहाँ पर जो नायिका है, नायिका ने किसके गुणों को अपना लिया है? सोन जूही के संपूर्ण गुणों को अपने अंदर उतार लिया है। तो इसलिए संपूर्ण दोहे में कौन सा अलंकार बताया गया है? तद्गुण अलंकार बताया गया है। इस दोहे से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे RPSC सेकंड ग्रेड में पूछे जा सकते
हैं या फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा सकते हैं या कॉलेज लेक्चरर में पूछे जा सकते हैं। हमको हर दोहे का क्या करना है, विच्छेद करना है अच्छी तरह से, और उसके अंदर से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन तो इसमें से क्या बन जाएगा कि इसमें किस तरह की नायिका का वर्णन हुआ है। तो मैंने आपको बताया कैसी नायिका है, अंकुरित यौवना नायिका है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पूर्वानुरागी नायिका भी कह सकते हैं। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है संपूर्ण दोहे में कौन सा साहित्यिक अलंकार आया है, तो कौन सा आया है, तद्गुण अलंकार आया है। छवि छबीले में कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास है। मिलत मालती माल में कौन सा है, वृत्यानुप्रास है। और सौन जूही सी में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। और दोहा आपको दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा ये किसका दोहा है, हूँ रीजी लखी रीजियो छवि छबीले लाल, सौन जूही सी हुती दुती मिलत मालती माल, ये किसका दोहा है, बिहारी का है, रहीम का है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बनाया जा सकता है। तो ये दोहा किसका है, बिहारी का। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको दोहे के साथ साथ किस तरह की एग्जामिनर की सोच रहती है वो भी मैं आपको साथ की साथ बताती जाती हूँ। थैंक यू गाइस। आज हम दोहा संख्या 9 की व्याख्या कर रहे हैं। बिहारी सतसई चल रही थी जिसमें हमने 8 दोहे पूरे कर लिए हैं। आज हम 9वें नंबर का दोहा पढ़ने जा रहे हैं। देखो इसमें बिहारी क्या कहते हैं, बहके सब जिए की कहत, ठोर कठोरू लखे ना, छिन और से ए छवि छाके नैन। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं, इसमें कैसी नायिका का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस दोहे में किस तरह की नायिका का वर्णन है, तो इसमें कैसी नायिका है, पूर्वानुरागी नायिका का वर्णन किया गया है। कैसी नायिका का वर्णन किया गया, पूर्वानुरागी नायिका का वर्णन किया गया है। तो वो नायिका की जो सखी है वो नायिका से क्या कह रही है कि तुम्हारे जो ये नेत्र हैं ये बहक रहे हैं, यह समय और असमय को नहीं देख रहे हैं, तुम्हें इन नेत्रों पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो नायिका उस सखी का उत्तर देते हुए क्या कहती है, देखो बहके सब जिए की कहत, ये जो मेरे नेत्र हैं ये क्या हो चुके हैं, बहक गए हैं, सब जिए की कहत, और मेरे सब हृदय की बातों को क्या कहते हैं, कह देते हैं। तो इसमें कैसी नायिका है, पूर्वानुरागी नायिका है, जिसका मन, जिसके की नेत्र हैं वो नायक के प्रति क्या हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं। और उसकी सखी उसको सचेत कर रही है, क्या सचेत कर रही है कि तुम अपने नेत्रों को इतना भी अधिक मत बहकाओ जिससे ये समय और असमय को नहीं देख पाए। तो नायिका उसका उत्तर देते हुए कहती है कि हे सखी, मेरे नेत्र बहक गए हैं, सब जिए की कहत, और मेरे सब हृदय की बात कह देते हैं, ठोर कठोर लकेना, यह उचित स्थान और अनुचित स्थान को भी नहीं देखते हैं। ठोर का मतलब उचित स्थान और कठोर मतलब अनुचित स्थान को भी नहीं देखते हैं। सब जगह ये नेत्र मेरे क्या कर रहे हैं, बहक रहे हैं। अर्थात नायक के प्रेम में मेरे ये नेत्र क्या हो रहे हैं, बहक रहे हैं। तो नायिका की सखी उसको समझा रही है कि तुम्हें अपना अनुराग भाव क्या करना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। तुम्हें इस स्थिति में प्रेम में उन्मत्त देख लोग क्या कहेंगे, यह उपयुक्त जगह भी तुम नहीं देख पा रही हो कि कौन सी जगह ये नेत्र तुम्हारे बहकने चाहिए और कौन सी जगह नहीं बहकनी चाहिए। तो इस स्थान को भी तुम क्या नहीं कर पा रही हो, महसूस नहीं कर पा रही हो। इस बात को नायिका की सखी किसको समझाती है, नायिका को समझाती है। तो नायिका क्या उत्तर देती है, छिन और से ए छवि छाके नैन, मेरे ये नेत्र हैं ये क्या हो गए हैं सखी, इस रूप छवि रूपी मदिरा को पीकर, अर्थात नायक के सौंदर्य रूपी छवि को पीकर क्या हो रहे हैं, मतवाले होकर बहक रहे हैं। छिन और ये क्षण में कुछ और हो जाते हैं और क्षण में कुछ और हो जाते, छिन और से पल भर में कुछ और हो जाते हैं और दूसरी क्षण कुछ और हो जाते हैं। और मेरे प्रतिक्षण मन चले वाले नैन मन की सब बातें क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। समय और कुछ समय कुछ भी नहीं
देखते हैं। ठौर का मतलब उचित समय नहीं देखते हैं, कुठौर मतलब अनुचित समय कुछ भी नहीं देखते हैं। तो इसमें जो पद में हमको क्या दिखाई देता है, इस पद में विशेष में हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें हमको नायिका की विवशता का भाव दिखाई देता है, जो नायक के प्रति अत्यधिक क्या हो गई है, आसक्त हो गई है। उसके नेत्र नायक की रूप छवि को देखकर क्या हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। और इसमें कैसी नायिका है, इसमें पूर्वानुरागी नायिका का वर्णन किया गया है। पद में नायिका क्या है, प्रेम में मग्न है। और इसमें कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास अलंकार हमको दिखाई देता है। छवि छाके में क्या है, छेकानुप्रास है। जहाँ मतलब वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, छेकानुप्रास होता है। 2 बार आवृत्ति होगी तो छेकानुप्रास होगा, और 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी तो वृत्त्यानुप्रास होता है। छिन और से में क्या है, वेदातिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि क्षण में कुछ हो जाते हैं नेत्र और दूसरे क्षण कुछ और हो जाते हैं, तो वो भेद ही नहीं कर पा रही है। तो कौन सा अलंकार हो गया, वेदातिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो इसमें क्या है, नायिका के नेत्रों का वर्णन किया गया है, और नायिका के नेत्र क्या हैं, बहक रहे हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें किस तरह की नायिका का वर्णन किया गया है। तो इसमें पूर्वानुरागी नायिका का वर्णन किया गया है, जो नायक के प्रेम में वशीभूत हो चुकी है, और उसके नेत्र नायक के प्रति क्या हो रहे हैं, बहक रहे हैं। और इसमें क्या है, नायिका कैसी है, प्रेम में मग्न दिखाई गई है। कौन सा अलंकार बताया था, छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और वेदातिशयोक्ति कहाँ पर है, छिन और से में क्या है, वेदातिशयोक्ति अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है। तो मैंने आपको पद दोहा संख्या 9 में आपको बता दिया है किस तरह के क्वेश्चन इस दोहे से पूछे जा सकते हैं। कल हम दोहा संख्या 10 की व्याख्या करेंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस। सत्सई के 9 दोहे पूरे हो गए थे। आज हम दोहा संख्या 10 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं। बिहारी कहते हैं, फिर फिरी चितु उतही रहतु, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झोर में, भयो भोर की नाव। तो इसमें बिहारी क्या कहते हैं, फिरी फिरी चितु उतही रहतु। इसमें प्रेम से उन्मत्त नायिका जो है वो अपनी विवशता सखी को बताते हुए कहती है कि फिरी फिरी मतलब बार बार, चितु मतलब मेरा मन, उतही रहतु उसी ओर जा रहा है, उसी ओर रह रहा है। टूटी लाज की नाव, जो मेरी लज्जा रूपी रस्सी है, जो नाव होती है वो किससे बंधी रहती है, रस्सी से बंधी रहती है। जब तक क्या रहती है, वो उसके नियंत्रण में रहती है। जैसे ही नाव की रस्सी उससे अलग हो जाती है तो वो नाव क्या होती है, भंवर में क्या होने लगती है, घूमने लगती है। उसी प्रकार नायिका क्या कह रही है, किससे कह रही है, सखी से कह रही है, और अपनी विवशता सखी को बताते हुए कहती है कि बार बार मेरी जो लज्जा रूपी जो डोर है वो क्या हो रही है, टूटती जा रही है। अंग अंग छवि झोर में, मेरा अंग अंग क्या हो रहा है, उमंग में झूम रहा है। झोर का क्या मतलब है, झूम रहा है। छवि मतलब नायक के रूप को देखकर मेरा जो अंग अंग है वो उमंग में झूम रहा है। भयो भोर की नाव, जैसे कोई नाव होती है वो भंवर में क्या होती है, डूबती उतरती है। मेरी स्थिति भी क्या हो गई है, नाव की तरह हो गई है। जैसे नाव की जब रस्सी नाव से अलग हो जाती है या टूट जाती है तो वो क्या होती है, नाव बीच भंवर में उतरती चढ़ती रहती है। उसी प्रकार मेरा जो मन है वो नायक के प्रति इस तरह से लग चुका है कि जो मेरी लज्जा रूपी जो नाव है वो क्या हो गई है, टूट चुकी है। और वो क्या बता रही है नायिका, अपनी
अपनी जो विवशता है वो किसको बता रही है, सखी को बता रही है कि मैं इतनी विवश हो चुकी हूँ कि मेरा जो बार बार जो मन है वो नायक की ओर लग रहा है और मेरी लज्जा रूपी जो डोर है वो टूटती जा रही है। मेरा अंग अंग क्या हो रहा है, अंग अंग छवि जोर में उमंग में झूम रहा है, जैसे भयो बोर की नाव, जैसे कोई नाव भंवर में डूबती है और उस नाव की क्या हो गई है, रस्सी टूट गई है, उसी ओर मेरा मन ये नायक है। मेरा मन क्या हो गया है, नायक की तरह, नायक की तरफ मेरा मन लग चुका है। तो इसमें हम विशेष में क्या लिख सकते हैं, इस पद में कैसी नायिका का वर्णन हुआ है। इस पद में पूर्वानुरागिनी नायिका है, जिसको हम प्रौढ़ अधीरा नायिका भी कह सकते हैं, उसका क्या है, रूप दिखाया गया है। इसमें अलंकार कौन सा आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। किसमें आया है पुनरुक्ति प्रकाश, फ्री फ्री और अंग अंग में। छह का अनुप्रास किसमें है, इसमें भयो बोर में कौन सा अलंकार है, छह का अनुप्रास है। और इसमें रूपक अलंकार किसमें है, लाज की नाव, लज्जा रूपी नाव में क्या है, रूपक अलंकार है। तो इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, इस दोहे में पुनरुक्ति प्रकाश किसमें दिखाया गया है। तो फ्री फ्री और अंग अंग में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छह का अनुप्रास अलंकार किसमें है, भयो भोर में है। और रूपक अलंकार किसमें है, लाज की नाव में है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में, इस व्याख्या में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पद में कैसी नायिका का वर्णन हुआ है, पूर्वानुरागिनी, जिसे हम प्रौढ़ अधीरा नायिका भी कह सकते हैं, उसका वर्णन हुआ है। तो आज मैंने आपको दोहा संख्या 10 की व्याख्या करा दी है। कल हम दोहा संख्या 11 पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस। सही चल रही थी, जिसमें दोहा हमने 10 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपको दोहा संख्या 11 समझाने जा रही हूँ। ये जो बिहारी सस्सई है, ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी इसके दोहे पूछे जाते हैं। मेरा टारगेट है आपको कॉलेज लेक्चरर का पूरा सिलेबस मैं दोबारा से आपको अच्छी तरह से करवाने जा रही हूँ। जो भी कॉलेज लेक्चरर के स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल से जुड़ जाना। देखो, नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारी, तजो मनु तारन बिरदू, बारक बारनु तारी। इसमें क्या है, नीकी दई अनाकनी, अनाकनी का क्या मतलब है, अनसुनी कर दी। फीकी पड़ी गुहारी, जो गुहारी मतलब पुकार है वो क्या हो गई, फीकी पड़ गई। फीकी का क्या मतलब है, निष्प्रभावी हो गई। गुहारी का क्या अर्थ आया है, पुकार। तज्यो मनु तारन बिरदू, बारक बारनु तारी। इसमें क्या है, बिरदू मतलब प्रशंसा। किसने प्रशंसा पाई थी, भगवान विष्णु के लिए आया है कि ऐसा लग रहा है कि आपने एक बार प्रशंसा पाकर वो क्या कर लिया है, तारणहार की ही उपाधि छोड़ दी है। बारक बारनु तारी, तो देखो इसमें आपसे पूछा जा सकता है बारक बारनु देकर कि बारक किसके लिए आया है और बारनु किसके लिए आया है। तो बारक आया है एक बार के लिए और बारनु आया है हाथी के लिए। अब हम इसकी व्याख्या देखने जा रहे हैं। ये कैसा दोहा है बिहारी का, यह है भक्ति भाव का दोहा है। इसमें भक्ति दिखाई दे रही है। नीकी दही अनाकरी, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, भक्त भक्त किसको उलाना दे रहा है, भगवान को उलाना देता हुआ कहता है कि यह कैसा दोहा है, पूछा जा सकता है आपसे। भक्ति भाव का दोहा है। इसमें भक्त भगवान को उलाना देता है। क्या उलाना देता है, नीकी दई अनाकनी, फीकी पड़ी गुहारी, नीकी दई अनाकनी। भक्त क्या कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हे नाथ, आपने तो क्या कर दी, जो मैं आपको पुकार रहा हूँ आपने तो मेरी सारी पुकार क्या कर दी है, बेअसर कर दी है। आपने तो क्या कर दिया, अनाकनी कर दिया। नीकी दई अनाकनी, ऐसा लग रहा है आप तो क्या कर रहे हो, अनाकनी कर रहे हो देने में। फीकी पड़ी गुहारी, और जो मैं आपको बार बार स्मरण कर रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ,
आपको पुकार रहा हूँ वो क्या हो रही है, निष्प्रभावी हो रही है। फीकी का क्या मतलब है, निष्प्रभावी हो रही है। तजो मनऊ तारण बिरदू, मुझे ऐसा लग रहा है। तजो मतलब आपने छोड़ दिया हो, मनऊ मतलब क्या हो रहा है, वो भक्त क्या कह रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने क्या छोड़ दिया है। तारण बिरदू, तुमने जो तारणहार की उपाधि प्राप्त की थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपने छोड़ दी है। क्योंकि मेरी पुकार क्या हो रही है, बेअसर हो रही है। मेरा अंतर्नाद क्या जा रहा है, बेकार जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक बार तो उद्धार कर दिया था, लेकिन अब आपने क्या कर दी है, तारणहार की छवि ही छोड़ दी है। जैसे आपने क्या उद्धार किया था, मगरमच्छ के मुख से किसको मुक्त किया था, गजराज मतलब हाथी को मुक्त किया था आपने। एक बार क्या किया था, बारक मतलब एक बार, बारनू मतलब हाथी के लिए आया है, हाथी को तार दिया था। कैसे तारा था, मगरमच्छ के मुंह से हाथी का उद्धार किया था, उसको निकाल दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है, भक्त कह रहा है भगवान से कि आपने सिर्फ एक बार ही तारणहार की उपाधि पाई है, अब आपने वो उपाधि छोड़ दी है। तो देखो इसमें क्या पूछा जा सकता है विशेष में कि इस पद में कैसा भाव व्यक्त हुआ है। तो कैसा भाव व्यक्त हुआ है, भक्ति भावना का तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ही भक्त किसको उपालंब दे रहा है, भगवान को उपालंब दे रहा है। तो इसमें हमको क्या दिखाई देता है, उपालंब का भाव भी व्यक्त हुआ है। कवि ने इसमें क्या प्रयोग किया है, यथास्थान मुहावरों का सफल प्रयोग करके क्या किया है, अभिव्यंजना को इसमें सशक्त बनाया है। अलंकार इसमें देखो पूछे जा सकते हैं, जैसे ये दे दिया जाएगा आपको, तजो मनऊ तारण बिरदू में कौन सा अलंकार है। जहाँ मनु मनऊ मानव शब्द आ जाते हैं वह कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और बारक बारनू में कौन सा अलंकार है, सबंग यमक अलंकार है। बारक का क्या मतलब है, एक बार, और बारनू किसके लिए आया है, हाथी के लिए आया है। किसके लिए आया है, हाथी के लिए आया है। तो ये क्या है इसमें, और संपूर्ण दोहे में इसमें क्या है, संपूर्ण दोहे में इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। और इसमें कौन सा अलंकार है, बारक बारनू में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो अब हम करते हैं दोहा संख्या 12 की व्याख्या। देखो इसमें क्या बताया गया है, चितई ललचोए चखनु डटी घूंघट पट महा छलसो चली छुवाए के छिनकू छबीली चाह। चितई ललचोए चखनु, इसमें देखो नायक को निहार कर क्या कर रही है, नायिका की इसमें चेष्टाएं बताई गई हैं। उसी के संबंध में जो नायक होता है वो उसकी सखी से क्या कह रहा है। देखो चितई ललचोए चखनु, उसने तो पहले क्या किया, अपने नेत्रों से, नायिका ने क्या किया, अपने नेत्रों से मुझे देखा। डटी घूंघट पट महा, नायिका ने क्या कर रखा था, घूंघट कर रखा था। तो घूंघट की आड़ में उसने मुझे क्या करा, पहले तो आंखों से आंखें मिलाकर जी भर कर देख कर मुझे क्या कर लिया, अपनी तरफ मोहित कर लिया। लेकिन अब वो क्या कर रही है, छलसो चली छुपाए के, अब वे छबीली बस छाया छुआती हुई सी क्या हो रही है, छिनकू छबीली छा, मतलब वो छबीली अपनी छबीली छाया छुआती सी क्या हो गई, चली गई। इस बात को कौन कह रहा है, नायक कह रहा है। और किससे कह रहा है, नायिका से। नायक कह रहा है, किससे कह रहा है, नायिका की सखी से कह रहा है। क्या कह रहा है, सखी से, कि जो नायिका थी पहले तो उसने ऐसी चेष्टाएं की, क्या चेष्टाएं की, कि उसने घूंघट की आड़ में आंखों से आंख मिलाकर मुझे जी भर कर देखा और मुझे अपनी तरफ क्या कर लिया, मोहित कर लिया। किंतु अब वह क्या हो गई, वह छबीली बस छाया छुआती हुई सी मेरे पास से क्या हो गई, चली गई। इसमें विशेष में देखो क्या बताया जा सकता है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने कैसी नायिका का वर्णन किया है, इसमें क्रिया विदग्धा नायिका का वर्णन किया है। क्रिया विदग्धा क्यों है, वो क्रियाएं कर रही है, किससे कर रही है, अपनी नेत्रों से कर रही है। नेत्रों से किसको मोहित कर रही है, नायक को मोहित कर रही है। नायक की आंखों में अपनी आंखों को डालकर नायक को अपनी तरफ वो क्या कर रही है, मोहित कर रही है। इसलिए कैसी नायिका हो गई, क्रिया विदग्धा नायिका हो गई। नायिका लोक लाज के कारण
क्या करती है, नायक के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकी, किंतु क्या करा उसने, उसकी प्रति छाया को छूकर वो वहाँ से निकल गई। अर्थात उसकी प्रति छाया को स्पर्श करके उसे अवश्य ही क्या हुआ, किंचित संतोष प्राप्त हुआ होगा। इसमें कैसी नायिका का वर्णन किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें परकीय क्रिया विदग्धा नायिका की कायिक चेष्टाओं का प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है। कायिक चेष्टाएं कैसे हो गई, उसकी आंखों से उसने क्या की है, चेष्टाएं की हैं, तो उसकी कैसी क्रियाएं हो गई, कायिक चेष्टाएं हो गई। और कैसी नायिका है, परकीय क्रिया विदग्धा नायिका है, वो किसी अन्य नायक को देखकर क्या हो रही है, मोहित हो रही है। अलंकार कौन सा हो गया, वृत्यानुप्रास। किसमें है वृत्यानुप्रास, छिनकू छबीली छाह में, जहाँ 2 से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये हमने कौन सा दोहा पढ़ लिया, 12वां दोहा पढ़ लिया, 11वां दोहा भी हमने पढ़ लिया। आप मुझे कमेंट्स करके इसका आंसर बताना कि बारक बारनु है, इसमें क्या है, यमक अलंकार तो है ही। आप मुझे ये बताना कि इसमें सभंग अलंकार है कि इसमें अभंग अलंकार है और क्यों है, ये सब आप मुझे क्लियर करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना कि मैंने ये इधर सभंग यमक सही लिखा है या गलत लिखा है। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि बारक बारनु में कौन सा अलंकार आएगा, सभंग आएगा या अभंग यमक आएगा, ये मुझे आप कमेंट्स करके बताओगे। ये आपका क्या है, एक तरह से आप इसको होमवर्क मान सकते हो। मैंने इधर सभंग लिखा है, आप मुझे बताना सभंग आएगा कि अभंग यमक अलंकार आएगा, ये आप मुझे क्लियर करके बताना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अन्य लोगों के लिए भी शेयर करना मत भूलना। आज हमने 11 और 12 दोहे पूरे कर लिए हैं और इसमें मैंने आपको बता दिया है किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन किस में से बनते हैं, विशेष के अंतर्गत बनते हैं। विशेष में जो आता है ना कि कैसी नायिका का वर्णन किया गया है, इसमें कैसा भाव परिलक्षित होता है, एग्जामिनर यहाँ से ही क्वेश्चन बनाता है। कल हम 13 और 14 पद की व्याख्या करेंगे। थैंक यू गाइस।